प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग वेग के बारे में पढ़ते हैं। वेग क्या है, वेग किस प्रकार की राशि है, वेग के कौन कौन से प्रकार हैं और वेग के आधार पर हम लोग आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेग को परिभाषित करते हैं। तो वेग को परिभाषित करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं किसी पिंड के, यहाँ लिख सकते हैं किसी पिंड के समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अतः फॉर्मूला वेग के लिए लिखा जा सकता है वेग बराबर विस्थापन बाई समय। पहले चाल के लिए लिखे थे दूरी बटे समय, और वेग के लिए क्या लिखना होगा, विस्थापन बटे समय। तो ये आ गया फॉर्मूला हम लोग का, किसका, तो वेग का। ये बेसिक फॉर्मूला है। वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि बोलने का मतलब क्या है, सदिश राशि बोलने का मतलब है कि वेग के पास परिमाण भी होगा और वेग के पास दिशा भी होगा, दोनों होगा। तो यह होगा एक सदिश राशि। दूसरा चीज, वेग का हम लोग एसआई मात्रक प्राप्त करते हैं। वेग का एसआई मात्रक, तो देखिए एसआई मात्रक क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटे समय है। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और ये समय है, समय का होता है सेकेंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आइए हम लोग वेग की बीमा की बात करते हैं। तो लिखेंगे वेग की बीमा। तो वेग की बीमा देखिए, तो वेग बराबर फॉर्मूला लिखा गया है, जब भी बीमा की बात करेंगे तो बिग ब्रैकेट देते हैं। तो फॉर्मूला था विस्थापन और बटे समय हो जाएगा, तो इधर भी बिग ब्रैकेट दे देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई के लिए देते हैं एल और समय के लिए देते हैं टी। इस तरह से एल टी के पावर -1 किसका बीमा हो जाएगा, तो वेग का बीमा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। तो इस तरह से वेग का बीमा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेग को परिभाषित किए, वेग का फॉर्मूला लिखे, वेग की किस प्रकार की राशि है यह जाने हम लोग, वेग के एसआई मात्रक के बारे में जाने, और साथ ही साथ वेग की बीमा के बारे में भी हम लोग जाने। आइए अब हम लोग वेग के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि वेग के कितने प्रकार हैं। वेग के 4 प्रकार हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग बारी बारी से करते हैं। सबसे पहला है एक समान वेग। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो जब कोई पिंड या वस्तु एक समान विस्थापन एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में तय करे तो वेग एक समान मानी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड है जो ए से चलता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलकर और यहाँ तक उसको जाना है, यानी कि ए से बी तक जाना है।
और इसके बीच में हम लोग 2 इंटरवल, यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये C है और ये D है। A से B की दूरी जो है आप मान लीजिए 20 मीटर है। C से A से C का दूरी है 20 मीटर, C से D के बीच का दूरी है 20 मीटर और D से B के बीच की दूरी भी 20 मीटर, यानी कि प्रत्येक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। और A से C तक आने में आप मान लीजिए 4 सेकंड का समय लगता है। फिर C से D तक आने में भी 4 सेकंड का समय लगता है। D से B तक आने में भी 4 सेकंड का समय लगता है। तो देखिए A से C के दौरान वेग क्या होगा, तो वेग के लिए हम लोग यहाँ पर एक देखिए वेग के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, वेग बराबर विस्थापन भागा समय हम लोग लिखे थे। तो A से C के लिए तो विस्थापन कितना है 20 मीटर और समय कितना है 4 सेकेंड। देखेंगे V1 बराबर 20 मीटर बाई 4 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से C से D के लिए, तो C से D के बीच का काम करेंगे हम लोग, तो V2 बराबर 20 मीटर, देख रहे हैं 20 मीटर है और बाई 4 सेकेंड, यह भी हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से D से B के बीच का काम करेंगे, V3 बराबर 20 मीटर और यह हो जाएगा 4 सेकेंड, यह हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा V3, यानी कि तीनों का मान जो है एक समान है। देख रहे हैं ना, V1 V2 और V3 का मान एक समान है, अर्थात वेग एक समान है। अतः यह वेग जो है एक समान वेग होगा, यानी कोई वस्तु जो है एक समान वेग से A से कहाँ तक गया है B तक जो है वह एक समान वेग से गया है। जब वेग का मान एक समान आएगा तो उसे ही एक समान वेग हम लोग कहते हैं। वेग का दूसरा प्रकार है, इसे असमान वेग के नाम से जानते हैं और इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, यदि कोई पिंड एक समान विस्थापन एक निश्चित समय में तय नहीं करती है तो उसे ही असमान वेग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है A से जाना है, इसको A से और B तक जाना है। ये पॉइंट A ले लिए और बीच में हम लोग 2 और पॉइंट ले लिए C और एक यहाँ पॉइंट ले लिए हम लोग D। फिर से मान लीजिए ये 20 मीटर है, यह भी 20 मीटर है, यह भी 20 मीटर है और A से B तक जाने में समय मान लेते हैं 5 सेकंड का समय लगा, C से D तक जाने में 4 सेकंड का समय लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं 10 सेकंड का समय लगा। तो लिखेंगे हम लोग A से C तक के लिए वेग का मान लिखेंगे। तो वेग के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, वेग बराबर विस्थापन और भागा समय हो जाएगा। तो A से C तक का विस्थापन कितना है 20 मीटर, ये लिखेंगे 20 मीटर और ये 5 सेकेंड हो जाएगा। तो ये कटाइएगा तो 5 चौके 20, ये जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब C से D के लिए, C से D के बीच का काम करते हैं, तो V2 बराबर, तो विस्थापन 20 मीटर है, समय कितना है 4 सेकेंड है, यहाँ देंगे 4 सेकेंड, भाग दीजिए आप, ये आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से D से B के बीच का काम करते हैं, तो लिखेंगे V3 बराबर, तो 20 मीटर, अब भाई समय कितना है 10 सेकेंड, तो दे दिए 10 सेकेंड, ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि देखिए V1 बराबर आ गया है आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड, V2 बराबर आया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, V3 आया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखिएगा
यह सब वेग जो है एक समान नहीं है, अतः यह वेग क्या हो जाएगा, असमान वेग कहलाएगा। जब वेग का मान एक समान न हो तो उसे ही असमान वेग कहेंगे। अर्थात पिंड जो है ए से और बी तक जो है असमान वेग से गई है। देख रहे हैं ना, हम लोग का मान अलग अलग आया है। वेग का तीसरा प्रकार है जिसे औसत वेग के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी पिंड के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं औसत वेग बराबर कुल विस्थापन भागा कुल समयांतराल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से भी औसत वेग को दिखाया जाता है। ये सिंबल है किसका, औसत वेग का। ऊपर में बार दे देते हैं। सपोज मानिए कोई पिंड यहाँ से ये एक पॉइंट ए मान लीजिए और एक पॉइंट आप बी मान लीजिए। कोई पिंड जो है ए से और सी तक आती है तो कितना विस्थापन तय करती है, तो विस्थापन तय करती है x1 और इसको समय लगता है ये t1। और यहाँ से यहाँ तक जाया जाता है तो विस्थापन प्राप्त किया जाता है x2 और समय लगता है क्या चीज, t2। तो देखिए, तो पूछा यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना होगा, C से B तक का विस्थापन कितना होगा। तो लिख पाएंगे हम लोग जो है CB बराबर ना, क्या लिखेंगे हम लोग जो है AB माइनस AC, तो मिल जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं CB बराबर AB माइनस AC। तो CB को मान लीजिए डेल्टा x, ये लिख पाएंगे हम लोग x2 माइनस x1। उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं समयांतराल, तो समयांतराल लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा t और लिख पाएंगे t2 माइनस t1। फाइनल समय माइनस इनिशियल समय, ये समयांतराल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं औसत वेग। तो देख रहे हैं यहाँ पर औसत वेग, तो औसत वेग के लिए फॉर्मूला है कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन कितना है, डेल्टा x और समय अंतराल डेल्टा t, तो ये दे दिए डेल्टा t। इस तरह से हम लोग औसत वेग का हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। वेग का चौथा प्रकार है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो देखिए तात्क्षणिक वेग क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी दिए गए क्षण पर पिंड के वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो दिया गया क्षण है ये कोई पार्टिकुलर समय है, यानी कि 2 सेकंड पर वेग का मान, 5वें सेकंड पर वेग का मान, 10वें सेकंड पर वेग का मान, यानी कि कोई पार्टिकुलर समय, कोई एक समय लिए हैं और उस एक समय पर उस क्षण पर जो पिंड का वेग होगा उस वेग को ही क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। जैसा कि औसत वेग के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, ये क्या है, औसत वेग के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे डेल्टा x बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी
अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, छोटा है, डेल्टा टी बहुत छोटा है, अर्थात डेल्टा टी टेंस टू जीरो। हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तब हम लोग जो है तात्क्षणिक वेग के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, या लिखेंगे तात्क्षणिक वेग। और चारों प्रकार में जो है सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का तात्क्षणिक वेग है, क्योंकि इसके आधार पर, तात्क्षणिक वेग के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और जनरली पूछे जाते ही हैं, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझिए। तो तात्क्षणिक वेग बराबर हम लोग लिख सकते हैं v बराबर लिमिटेड डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और v बराबर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। डेरिवेटिव फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। तो यही हो गया किसका, तात्क्षणिक वेग का ये हो गया फॉर्मूला। तो हम लोग वेग के बारे में समझे और वेग के प्रकार के बारे में हम लोग समझे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पिंड किसी सीधी रेखा पर समय के साथ निम्न समीकरण के अनुसार विस्थापन प्राप्त करती है, और वह समीकरण है x बराबर 5t² प्लस 2t प्लस 4। यहाँ x मीटर में है और t सेकंड में है, तो t बराबर 1 सेकंड पर विस्थापन और वेग का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, x बराबर 5t² प्लस 2t प्लस 4, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर। तो विस्थापन यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, चूंकि यह विस्थापन का ही समीकरण है। तो 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप 1 रखिएगा, प्लस 4, और ये सब x मीटर में है, यहाँ लिख देंगे हम लोग मीटर। तो ये जगह 5 प्लस 2 प्लस 4 ना, तो कितना जगह, तो 5 2 7, 7 और 4 11, इस तरह से विस्थापन 11 मीटर आएगा। आइए हम लोग वेग की बात करते हैं। वेग के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, जब कोई पर्टिकुलर समय पर, आपको पहले भी बतलाए थे कि तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 10वें सेकेंड पर, कोई पर्टिकुलर समय पर जो है वह वेग का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड पर वेग का मान, यानी कि क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वेग के 4 प्रकार पढ़े हैं, अब कौन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब कोई पर्टिकुलर समय पर वेग पूछा जाएगा आपको, तब आप जो है तात्क्षणिक वेग का मान निकालिएगा। तो यहाँ पर 1 सेकेंड पर, तो तात्क्षणिक वेग, यानी कि पर्टिकुलर समय पर पूछा जा रहा है, इसलिए तात्क्षणिक वेग का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। क्योंकि लड़कों के सामने, विद्यार्थियों के सामने यह परेशानी होती है, फिजिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, सबसे पहले आपको यही समझना है। तो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग निकालना है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए जो ये x है, ये मान लिखा हुआ है, क्या मान लिखा हुआ है, तो 5t² प्लस 2t प्लस 4, और ये हो जाएगा dt। और आप डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, तो हम लोग कर पाएंगे, यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये 4 है, तो इसके साथ ये तो 5, और ये हो जाएगा dt² बाई dt। जो कांस्टेंट होता है वह डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाता है, फिर प्लस dt बाई dt, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। यहाँ करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और पावर में से 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10t, इधर हो जाएगा 2। ये हो गया हम लोग का वेग, यानी कि ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग को क्या करना है, t बराबर 1 सेकेंड पर हम लोग को वेग का मान निकालना है। तो यहाँ जो t है, यहाँ पर आप 1 रख दिए, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 1 और प्लस 2, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक और प्रश्न यहाँ दिया गया है, कोई पिंड निम्न समीकरण के अनुसार विस्थापन प्राप्त करती है, और वह यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 18t प्लस 5t²। तो निम्न का मान प्राप्त कीजिए, t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और x बराबर लिख पाएंगे 18t प्लस 5t²। तो तात्क्षणिक वेग की बात की जा रही है, तो लिख पाएंगे हम लोग v बराबर dx बाई dt, और इसको यहाँ पर लिख देंगे 18t प्लस 15
टी स्क्वायर बाई डी टी। तो v बराबर 18 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और ये 5 है, ये केवल 5 है, ये 5 है, और 5 को भी बाहर ला देंगे हम लोग, तो 5 बाहर चला जाएगा, तो 5 बाहर चला गया और लिख पाएंगे डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो इधर हो जाएगा 18 और प्लस, अब 2 को आगे ला देंगे, तो ये 5 दूना 10 नहीं, और ये हो जाएगा टी, पावर में से घट जाएगा, तो ये इतना हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब t बराबर 2 सेकेंड पर हम लोग को क्या निकालना है, t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो लिखेंगे अतः v बराबर 18 प्लस 10 गुने 2, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 20 हो जाएगा, और 20 में आप 18 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 38 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहला का आंसर हो गया। आइए अब दूसरे की तरफ। दिया गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड के बीच हम लोग को जो है औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन कब, t बराबर 2 सेकेंड पर। तो मान लीजिए x1, तो x1 लिख देंगे। तो x1 देखिए समीकरण हमारा यह है, तो लिखेंगे 18 गुने 2, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, और प्लस 5 गुने 2 का स्क्वायर, यानी कि ये जो t है इसकी जगह हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो मान देखिए क्या मिलेगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4, और 4 गुने 5, तो ये हो जाएगा 20। आप इसको जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस 20 ये हो जाएगा 56 मीटर। उसी तरह से हम लोग विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन t बराबर कितना सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, तो लिखेंगे 3 सेकेंड पर। अब इसको लिखते हैं x2, तो लिखेंगे यहाँ पर 18 गुने, अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे मान, तो 3 हो जाएगा, और प्लस 5 गुने 3 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ये t है, अब t की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए 18 गुने 3, तो ये हो जाएगा 54, और प्लस 3 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 गुने 3 9, और 9 गुने 5, तो ये हो जाएगा 45। आप जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 मीटर। तो विस्थापन, अब देखिए हम लोग जो विस्थापन निकालते हैं, यानी कि डेल्टा x बराबर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 यानी कि 99 माइनस 56, और ये घटाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 4 नहीं, तो ये इतना मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं औसत वेग। तो औसत वेग के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, v बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 का मान यहाँ निकाले हैं, 43 मीटर आ गया, और t2 माइनस t1, तो t2 देखिए ये है, ये बाद वाला t2 हो जाएगा, और ये t1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि औसत वेग हो जाएगा 43 मीटर प्रति सेकेंड।